हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिवाक्षी लीगल। दोस्तों, आज की लाइव वीडियो में हम जो है फ्री डेमो क्लास के हिसाब से जीएसटी के पोर्टल का ओवरव्यू देखेंगे और नील रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, जीएसटी R1 और 3B कैसे फाइल करेंगे, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को ज्वाइन कर लो, मैंने मीटिंग आइडिया सभी को भेज दिया है। आइए हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये हमने जीएसटी का पोर्टल ओपन कर रखा है। अभी कोई भी फर्म लॉगिन नहीं की हुई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉगिन बटन पे जाएंगे और किसी भी फर्म को लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए हमारी फर्म का यूजर नेम और पासवर्ड है और इसमें हम इस कैप्चर को डाल के लॉगिन कर लेंगे। ये हमारे लॉगिन होने के बाद पोर्टल का ओवरव्यू है। ठीक है ना। जैसे कि हमारी नवंबर तक की रिटर्न फाइल है और दिसंबर की हम फाइल करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ना तो कोई सेल है और ना ही परचेज, इसीलिए हम इनकी नील रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको पोर्टल इस तरीक़ा से दिखेगा। तो नील रिटर्न फाइल करने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो रिटर्न डैशबोर्ड पे, और यहाँ से सर्विस पे जाके रिटर्न में रिटर्न डैशबोर्ड जो दिख रहा है इस पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हम इस तरीक़ा का व्यू आएगा। तो हमें जौन से मंथ की रिटर्न फाइल करनी है उस मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा क्वार्टर चेंज हो गया है तो यहाँ से हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, पहले अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। तो दिसंबर मंथ की रिटर्न है हमारी, तो यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल आ गई है। ठीक है, इस टेबल में हम GSTR 1 की रिटर्न फाइल करेंगे जो हमारी सेल होती है, और इस टेबल में हम 3B की रिटर्न फाइल करेंगे जो हमारी परचेज है। ठीक है, और इसमें हमारी आईटीसी दिखेगी जो हमने परचेज करते समय अपनी आईटीसी जो दी थी, मतलब टैक्स जो दिया था, वो वो हमको इस टेबल में शो हो गया इन दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ से पेपर ऑनलाइन कर लेते हैं। ये सभी टेबल है हमारे पास में, जिसमें हम बिलों के हिसाब से बिल की एंट्री करते हैं। जैसे हमारे पास में 2B B2B की है, B2C की है, अदर है, ये क्रेडिट डेबिट नोट है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो डिटेल में आपको इन सभी टेबलों के बारे में बताया जाएगा और रिटर्न फाइल कैसे की जाती है सभी के बारे में बताया जाएगा। और इसके नीचे यदि हम कोई रिटर्न में गलती कर देते हैं तो इन टेबलों के माध्यम से हम उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको रिटर्न नील फाइल करनी है, तो नील फाइल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो लिखा हुआ है फाइल नील रिटर्न GSTR 1, तो यहाँ से क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे जाके फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोप्राइटर का नाम आ रहा है और फाइल विद ईवीसी पे करके अब ये हमारे पास में ओटीपी आएगा जो भी प्रोप्राइटर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगे हुए हैं। तो मैसेज आने का हम इंतज़ार करते हैं। मैसेज हमारे पास में आ गया है 2CAC14, ये हमारा ओटीपी है। तो इसको हम वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, ये GSTR1 हमारी फाइल हो चुकी है। देखने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे दोबारा से, और हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, ये जो दिख रहा है, या यहाँ पे भी चले जाएंगे। ये हमारा लेजर का बैलेंस दिखा रखा है। अब हमको 3B फाइल करनी है तो फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फिर से यहाँ से क्वार्टर चेंज कर लेंगे और जिस भी मंथ की रिटर्न फाइल करनी है वो कर लेंगे ये। ठीक है, देखो GSTR1 हमारी फाइल्ड हो चुकी है। अब हमको 3B फाइल करनी है जो हमारी ये रही, तो इसको भी हम फाइल कर देंगे। लेकिन इसमें जो डेट दिखा रखे 20/1/2026 तक हम इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी ही क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में परचेज के कोई भी बिल नहीं है। ठीक है, यदि हमारे पास में परचेज के बिल होते तो हम 10-11 तारीख तक का इंतज़ार करते, उसमें के बाद हमारी ITC इसमें शो हो जाती, उसको हम क्लेम करते, उसके बाद में हम 3B फाइल करते। तो हमारे पास में कोई भी परचेज नहीं है, तो इसलिए हम ऑनलाइन मतलब पहले ही डाल देते हैं एक ही साथ में दोनों। तो इसको भी हम पेपर ऑनलाइन कर लेंगे, पेपर ऑनलाइन। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है डू यू वांट टू फिल नील रिटर्न। यदि हमारे पास में सेल के बिल नहीं होते और परचेज के बिल होते तो हमको इसी में यस नो करना पड़ता। ठीक है, तो हम नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम कर लेंगे यस। ठीक है, इसने ये पूछ रहा है कि अब आप 3B भी नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो, यस, हमने यस कर दिया। यदि हमारे पास में सेल के बिल नहीं होते, मतलब सेल के बिल नहीं होते तो वो तो हमने 2B डाल दी। और परचेज के हैं तो परचेज के लिए नो करते, जो भी ITC होती है उसको क्लेम कर लेते, उसके बाद में हम फाइल कर देते। तो हमारे पास में परचेज के बिल नहीं है तो हम नील ही फाइल कर देते हैं इसको भी। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा प्रोप्राइटर है उसका नाम सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट फाइल GSTR3B विद EVC। तो अब इसमें हम फिर OTP डालेंगे जो हमारे पास में OTP आया। दूसरा OTP हमारा आया है F53B88, इसको हम वेरीफाई कर देंगे। ये हमारी GSTR1 और 3B दोनों फाइल हो चुकी हैं। हम आपको एक बार पोर्टल पे जाके दिखा भी देते हैं कि GST फाइल होने के बाद में क्या मैसेज शो होता है। दोस्तों, यदि आप रिटर्न फाइल करने में कोई गलती कर देते हो तो उसको कैसे सुधारा जाएगा वही हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। ये हमारी GSTR1 भी फाइल होगी, GSTR3B भी फाइल होगी। ठीक है, और यहाँ से हम जाके इसे लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे YouTube पे चैनल है जिस पे हम GST और इनकम टैक्स की वीडियो लाते रहते हैं। और ये हमारे कोर्स की डिटेल है, ये GST कोर्स की सिलेबस में जो आएगा वो सिखाएंगे। ठीक है, और ये जो है इनकम टैक्स का सिलेबस है, ये सारी कुछ चीज़ सिखाएंगे। ठीक है,